देखो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया औरतों के लिए सेफ नहीं है। जो कि इतना दुष्कर्म हो रहा है लेडीज़ के साथ हमारे देश में, मैंने इतना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कभी अपने देश में। वैसे तो पास्ट में हो चुका है, लेकिन तब मुझको इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था इन सब के बारे में। अब मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका हूँ, तब मुझको समझ आता है कि इतना बुरा हमारे देश में क्यों हो रहा है और इन सब के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। अगर गवर्नमेंट इतना सख्त हो जाए तो क्या ही हो सकता है। जो कोलकाता में अभी हुआ, आप लोगों को पता ही होगा कि कोलकाता में डॉक्टर ममिता देवनाथ, मैं बोल भी नहीं सकता उनका नाम, मतलब उनको इतना ज़्यादा उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है कि अगर उनके जगह कोई लेडी या कोई अपने घर का रहता तब आप इमेजिन करके देखो कितना बुरा लगता। लेकिन वो लेडी ने उन्होंने उतना कुछ सहा और अभी वो नहीं है हमारे पास, हमारे साथ नहीं है, हमारे आस पास नहीं है। वो उनका रेप किया, रेप करने के बाद उनको मर्डर कर दिया, फिर क्या क्या, मतलब उनकी माँ जो बता रही है आप इस वीडियो में पहले आप देखो। कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखा। और वीडियो देखने के बाद उनकी माँ बगल में थी, उनको देख कर लग रहा कि उनके साथ क्या हो रहा, कितना बुरा लग रहा होगा उनके। और जो उनकी पड़ोसी थी वो बोल रही है उनके बिहाफ पर इतना कुछ, और इतना बुरा हुआ गाइस हमारे देश में हुआ कि सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ ली, लेकिन पढ़ने के बाद बेटी बची, बेटी नहीं बची है। और मतलब दूसरे देशों में देख लो, अगर कहीं पर कुछ हो जाए तो वहाँ पे तुरंत उनका एक्शन लिया जाता है, उसी समय उनको मार दिया जाता है जो रेपिस्ट रहता है। और इंडिया में खुला घूम रहा है, अभी तक कुछ नहीं समझ ये चलेगा। सब गवर्नमेंट का गलती है। और गवर्नमेंट वहाँ का जो सीएम है ममता बनर्जी, वो कह रही है कि ये सुसाइड है, और वो बोल रही हैं कि ये आजकल लेडीज़ है जो वुमेन है मेंस के साथ बहुत फ्रीली हो जाती हैं। अरे यार, फ्रीली हो जाएंगी तो मतलब उनके साथ ये होगा। फ्रीली मतलब आज है कि हाँ लड़का लड़की समान है, मानते हैं, लेकिन ऐसा करना लड़कियों के साथ क्या गलत है। आपके अगर उनके जगह आपके घर की बेटी रहती, आपके घर की माँ रहती, तो सोचो कितना गलत होता है। और हर कोई रिलेट कर पा रहा है इससे, क्योंकि अब बेटियां कैसे जाएंगी बाहर पढ़ने, क्यों, कैसे ही अगर किसी घर में डॉक्टर बनना चाहे तो वो वहाँ से एम्स है किसी और शायद, तो कैसे वो कोई भी माँ बाप कैसे उनको दे सकते हैं जाने के लिए। मुझको नहीं लगता कि देने देंगे किसी को जाने के लिए, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल में हो रहा है। जो वुमेन वो हमारे लिए 36 घंटे काम करती है डॉक्टर, उन्होंने 36 घंटे काम की, माँ को फ़ोन किया कि माँ आप सो जाओ मैं भी सही हूँ, और फिर उनके साथ 4 बजे ऐसा दुष्कर्म हो जाता है। और सोच कर भी लगता है कि उनके साथ क्या बीता होगा उन पर। उनके जगह अपने आप को रख के देखो कि क्या उनके साथ हुआ होगा। इतना ज़्यादा बुरा हुआ है। और सब कहते हैं कि बेटियों को 7 बजे के बाद, लड़कियों को 7 बजे 8 बजे बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि लड़कियों को 8 बजे के बाद 7 बजे तक बाहर नहीं जाने दो। अरे आप लड़कियों को मत बांधो, लड़कों को बांधो अपने, कि 7 बजे के बाद और 8 बजे के बाद लड़कों को मत दो जाने बाहर। लड़कों को अपने बांध कर रखो, लड़कों को सिखाओ कि अगर आपके ऐसा नहीं हो, लड़कों को ये सब दिखाओ। जो बच्चा है जो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अगर ये ऐसा बढ़ता जाएगा तो सोचो कितना बुरा होगा हमारे देश में। और ये बढ़ रहा है। झारखंड में भी एक स्कूल वैन में एक 3 साल की नर्सरी की बच्ची के साथ ऐसा बुरा हुआ जो ड्राइवर ने किया। सोचो मतलब ये रेप इंडिया में बढ़ ही रहा है बच्ची के साथ। बच्ची ने क्या किया? सब बोलते हैं कि लड़की छोटा छोटा कपड़ा पहन के जाती है, वो तो हमारे डॉक्टर हमारे जान बचाने के लिए पूरे में थी, तब भी वो गलत है। क्यों हुई? अपना मन है, अपना जीवन में कुछ भी पहनूँ, आप थोड़ा रेप कर सकते हो। उन्होंने ऐसा किया जो कि पता नहीं, संजय रॉय वो हैवान है कि जानवर हैं, समझ नहीं आया। और उनके साथ गारंटी है कि बहुत सारे लोग मिले होंगे, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल रहा है कि उनके वजाइना में 105 ग्राम स्पर्म पाया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। तो ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ये बहुतों ने किया है। और क्या ही कर सकता हूँ, इस पर बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे देश में ऐसा हो रहा है जितने मैंने वो अपने पिछले वीडियो में कुछ वीडियो में बताया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में था, उसमें बताया कि इंडिया से सेफ कंट्री, इंडिया इतना अच्छा कंट्री कहीं नहीं होगा। लेकिन अब जब देख रहा हूँ ऐसे ऐसे तो लग रहा है कि इंडिया से बदतर कंट्री गंदा कंट्री, जो कि देश सरकार गंदा कर रही है, इसको कहीं नहीं होगा। और सब जगह तुरंत एक्शन लिया जाता है कि इंडिया में है, सब कुछ हो गया, पता है कि मुजरिम कौन है, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा आदमी है। मतलब क्या ही इसमें क्या तुक बन रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है,
और हमारे डॉक्टर आज 17 तारीख का सारे डॉक्टर आज स्ट्राइक पर हैं, इंडिया के सरकारी डॉक्टर। और इतना बुरा लग रहा है देश के लिए। और उनके माता पिता के बारे में सोच के देखो, उनकी बेटी काम करती है 36 घंटा, डॉक्टर है जो देश को संभालती है, जो मरे हुए को जिंदा कर, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। तो कैसे कोई माँ बाप कहीं सेफ बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं? कहीं नहीं भेज पाएंगे। कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है, दिल का चोटता है ये सब सोच कर। और जो हम लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को बांध के रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटा पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, बेटा को इंटेलिजेंट बनाओ कि ऐसा कर्म कभी नहीं करे अपने जीवन में। जो कि अभी से थोड़े से बिगड़ैल होते हैं उनको संभाल के रखो कि ऐसा नहीं हो आगे जाके, क्योंकि आपके घर में भी बेटी होगी। और अगर आपके घर की बेटी पढ़े, आप लोग पढ़े हुए, आपके घर की बेटी को कोई टच करता है तो सबसे पहले अपने बेटे को बताओ कि ऐसा उनके साथ फील हो सके और कुछ हो सके कि वो आगे जाके ऐसा मत कर। क्योंकि ऐसा पोस्टर बहुत सारे डॉक्टरों जो स्ट्राइक पर है, जो ले लेके चल रही इंसाफ के लिए, भी बॉर्न जस्टिस के लिए जो ले लेके चल रही है पोस्टर, ऐसा बात को, और ऐसा होना चाहिए। मतलब सारे देश अभी उनके साथ खड़ा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सारी बातें सरकार पर आती है। सच में सरकार हमारे देश की सही है या नहीं है? सिर्फ वोट लेने के लिए वोटिंग घड़ी, इलेक्शन के टाइम पर सब आएगी साथ में कि ये करूँगा वो करेंगे, और जो रियल हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या ही आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ हूँ अपने देश को लेकर, और उनके साथ इतना बुरा हुआ। और अगर अभी भी इस पर बहुत सारे सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि लड़की गलती थी, लड़की ने सुसाइड किया, सारा रिपोर्ट है सबके सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है, मर्डर है। और बस क्या ही मतलब, बस आप लोग आवाज़ उठाओ। और जो अभी भी इन पर नहीं कुछ बोल रहा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि जिसको लोग देखते हैं, अगर नहीं अभी भी बोल रहा है तो वो लोग सबसे बड़े कायर डरपोक हैं। इस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए, हर एक को आवाज़ उठाना चाहिए, हर एक आदमी को, हर एक बच्चे को, हर एक लेडी को, हर एक मेन को, सबको आवाज़ उठाना चाहिए इस पर, क्योंकि आगे जाके आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। इसलिए इस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बात को समझो और इस पर आवाज़ उठाओ, सरकार को टैग करो, सरकार को, जो अगर सरकार देख रही है वीडियो तो ज़रूर एक्शन, जल्दी से जल्द एक्शन ले उस मुजरिम के खिलाफ जिसने हमारे देश के डॉक्टर के साथ ऐसा किया। और हर जगह हो रहा है, अभी हर जगह का रिपोर्ट वायरल हो रहा है, उत्तराखंड का, झारखंड का, हर जगह का। और ऐसा हमारे देश में लेडी के साथ हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया लड़कियों के लिए सेफ ही नहीं है, लेडीज़ के लिए। हम लोग जैसे क्या लड़के, अगर लड़के देख रहे हो तो हम लोग 12 बजे 3 बजे रात को अकेले घूम सकते हैं, लेकिन लड़कियां अकेले नहीं घूम सकती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा होना चाहिए गलत कि लड़कियां घूमें लड़के नहीं घूमें, तो ये होगा सही। लड़के घूमेंगे खुला तब ना लड़की के साथ दुष्कर्म होगा। अगर लड़कियां अकेले खुला घूमें तो लड़के के साथ कुछ नहीं होगा। लड़कियों के साथ लड़के अकेले घूम सकते हैं 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक, रात भर घूम सकते हैं, लेकिन लड़कियां कभी ऐसा घूम सकती नहीं, क्योंकि देश में डर है। और ऐसा डर इन रेपिस्ट सब ने पैदा कर दिया हर लोगों के। कोलकाता में जो भी हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है देख के, हर लोगों के लिए ऐसा हो रहा है। फील करो अपने आप पर। और बस क्या कहूँ, आप आवाज़ उठाओ। अगर आप अभी भी आवाज़ नहीं उठा रहे तो सबसे बड़े कायर डरपोक हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।